हे राजा यो सुण धर्म सकल का सो, ता ऊपर सुन कहिए ओम। ओम परे ब्रह्म सत जानो, ओ धर्म सबको एक बखानो। हे राजा अवतार ब्रह्म ही पावे, तो ब्रह्म ज्ञान में सब ही आवे। नारो कछु रहे नहीं कोई, सब अवतार ब्रह्म में होई। हमारा समझाते हैं, हे राजा जितने जो अवतार लेकर आए हैं संसार में, मृतलोक में, वो सब ब्रह्म से ही अब्रह्म ही हैं, वो उनमें भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म ज्ञान में सब ही आवे। इस विधि से ब्रह्म ज्ञान में सब आ जाते हैं। संसारी का आमजन प्राणी और अवतार लेकर आए हैं वो भी। न्यारो कछु रहे नहीं कोई, न्यारा कुछ नहीं रहता, फिर सब अवतार ब्रह्म में होई। जो अवतार लेकर जो भी आए हैं वो सब ब्रह्म में ही हैं, ब्रह्म में सब समाहित हैं। इस विधि से महाराज समझाते हैं, हे राजा अवतार सरावे कोई, तो ब्रह्म लग सो जान होई। ताते ध्यान ब्रह्म को कीजे, तज डाला सुन मूल गहीजे। हे राजा, अब कोई अवतार की सराहना करता है, अवतार की पूजा सेवा करता है, तो ब्रह्मलोक की ही बात वो जानता है, ब्रह्म में जाकर ही मिलता है। ताते ध्यान ब्रह्म को कीजिए, इसलिए ब्रह्म का ही ध्यान करो। तज डाला सुन मूल गहीजे, वृक्ष के डाल पात तज के जो मूल है उसके लिए कहो। हे राजा निर्गुण सरगुण सुन होई, तामद फेर कछु नहीं होई। अवगुण पराक्रम न्यारो सुन कहावे, इन कारण ब्रह्म सुलझा पावे। हे राजा, निर्गुण और सरगुण तामद फेर कछु नहीं हुई, इसके माय में फेर कुछ नहीं है क्या कि अवगुण पराक्रम न्यारो सुन कहावे। इनमें गुण क्या है? पराक्रम न्यारा है। दोनों सरगुण में और निर्गुण में पराक्रम न्यारा है। इन कारण ब्रह्म सुलझा पावे। इस कारण महाराज समझाते हैं, जो सुलझा जंग हंस जो है ब्रह्म को ही गाएगा, ब्रह्म को पाएगा। हे राजा ज्यों सुन नाज याण के कोई, भोजन करो बहुत विधि लोई। हे सागे पण पराक्रम जुआ, सुन राजा यों सरगुण हुआ। हे राजा, जिस प्रकार से नाज से कोई भोजन बनाए बहुत विधि से, भोजन तो नाना प्रकार से बन सकते हैं, लेकिन नाना प्रकार का भोजन बनाने के लिए तो नाज की ही जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि भोजन करो बहुत विधि लाए लोई, है सागे पड़ पराक्रम जुआ। पराक्रम जो है वो न्यारा न्यारा हो गया। सुन राजा यूं सरगुण हुआ, इस विधि से सरगुण है। हे राजा नारी पुरुष कहावे दोई, ए पांचों तत्व कसब में ही होई। पण गुण पराक्रम न्यारा सो जानो, यों सरगुण सुन ब्रह्म बखानो। हे राजा, अभी तक तुम्हें नहीं समझा है तो और सुनो उदाहरण के लिए कि जिस विधि से संसार में नारी और पुरुष ये दो हैं, दो कहे जाते हैं, एक नारी एक पुरुष। ये पांचों तत्व का सब में हुई, लेकिन चाहे नारी है चाहे पुरुष है, पांच तत्व सब में हैं। पण गुण पराक्रम न्यारो सो जाड़ो, ये उनमें पांच तत्व तो सब में हैं, लेकिन उनमें नारी में और पुरुष में गुण न्यारा है, पराक्रम न्यारा है। इसी विधि से सरगुण और ब्रह्म के लिए जानो।
हे राजा जैसे कि सब करे नर लोई, तैसो नाम पराक्रम होई। वो ही कर सो वो ही साधे कहावे, वो ही चोर जग साह गावे। हे राजा, और सुनो, नहीं समझ में आया है तो, जैसो किसब करे नर लोई, तैसो नाम पराक्रम होई। संसार में नाम दो ही लिए जाते हैं, स्त्री और पुरुष, लेकिन गुण पराक्रम न्यारा है। नाम न्यारे हो जाते हैं कैसे कि जैसा किसब करता है नर, तैसा उसका नाम लिया जाता है, वैसा ही उसमें पराक्रम होता है। वो ही करसो वो ही साध कहावे। जो किसान जो है खेती कर रहा है, किसानी का काम, खेती का काम करता है, तो उसमें भी वही तत्व हैं। और वही दूसरा मानुष जो है वो साध है, भक्ति करता है तो उसको साध कहते हैं, खेती करता है उसको किसान कहते हैं। एक चोरी करता है उसको चोर कहते हैं, एक व्यापार करता है तो उसको साहूकार कहते हैं। तो है तो वो दो ही, संसार में दो ही हैं, स्त्री और पुरुष। पुरुष नाम एक ही है, गुण पराक्रम न्यारा है, नाम न्यारा हो गया उसका किसब के हिसाब से। हे राजा ओलो असल नीर को क्वावे, यूं अवतार ब्रह्म सुआवे। पण जल को काम जल ही सु होई, ओले से सुन सजे न कोई। अब और समझो राजा, ओलो असल नीर को कुआवे। हे राजा, जो ओला गिरता है बारिश के समय, तो ओला तो असल नीर है। ऐसे ही अवतार ब्रह्म से आते हैं। पण जल को काम जल ही सु होई, पण जल का काम जल से ही होगा, ओले से काज नहीं सरेगा। हे राजा ओलो गले नीर होए जावे, जब उण जल में फेरण को आवे। पण ओलो नाम रहे नहीं कोई, नीर ही नीर पुकारे अलोई। हे राजा, जब तक ओले का रूप धर रहता है तब तक उसको ओला कहते हैं, और ओला जब कुछ समय के बाद जो गल जाता है तो नीर हो जाता है। फिर जल में और ओला जो गल गया, नीर बन गया, फिर उसमें कोई फेर नहीं, फिर तो एक ही रूप हो गया दोनों का। पर ओलो नाव रहे नहीं कोई, अब उसको ओला कोई नहीं कहेगा। जब वो उसका रूप जल का हो गया, नीर में मिल गया, जल में मिल गया, अब ओला नहीं कहेगा उसके लिए। नीर ही नीर पुकारे लोई, अब नीर ही कहा जाएगा। तो ओला जल में मिल गया, उसको भी नीर कहा जाएगा। हे राजा यूं अवतार ब्रह्म सुआवे, फिर उलट ब्रह्म माया समावे। देह को नाम गढ़े समझाणो, ब्रह्म नीर सोवाद वखाणो। हे राजा, इस विधि से अवतार जितने भी आए हैं संसार में, वो ब्रह्म से ही आए, और फिर उलट ब्रह्म माया समावे। और संसार से जब उनका गमन होता है तो वो ब्रह्म में ही समा जाते हैं। और जब तक देह में रहते तब तक देह का नाम कैसे है, देह का नाम न्यारा न्यारा हो जाता है। जैसे गड़े माने ओला, ओला जो है जब तक ओला का रूप है तब तक वो उसका न्यारा नाम है। गल गया, नीर बन गया, जल में मिल गया तो एक ही नाम रह गया। ऐसे ही महाराज समझाते हैं, देह जो है वो गढ़े के समान है, ब्रह्म नीर सो आद बखाणो। आद में तो जैसे नीर में मिल जाता है उसको नीर कहते हैं, और संसार में आने के बाद जो जब संसार से देह जब गमन होता है तो सब ब्रह्म में समा जाता है। अवतार जो है ब्रह्म में ही समा जाते हैं। हे राजा सुन बचन हमारा, बूझूं लक्षण ज्ञान तुम्हारा। धर अवतार जग में आया, किरण कारण हरि तो य पठाया। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज पूछते हैं, राजा हमारा एक वचन सुनो, मैं तुमसे पूछता हूँ, लक्षण तुमसे पूछता हूँ और तुम्हारा ज्ञान पूछता हूँ, और ये बताओ कि धर अवतार जग में आया, तुम मानव का अवतार लेकर जग में जो आए, और किस कारण हरि तोय पठाया, हरि ने तुमको किस कारण से जग में भेजा है।
तो अब राजा कहते हैं, राजा कहता है महाराज से, हो जन रायन्याव के ताई, हरि भेजा मुझ जुग के माई, सब सो सुखी रहे सो करना, ये लक्ष्य सोज नाम और धरना। हे सतगुरु जी महाराज, मेरे लिए जग में मैं आया हूँ न्याय करने के लिए, क्योंकि मैं राजा हूँ प्रजा का। हरि भेजा मुझे जग के माई, हरि ने मेरे लिए जग के माई भेजा है, इसलिए कि मैं न्याय करूं और ऐसा व्यवहार करूं कि सब सो सुखी रहे सो करना, जो जिस विधि से सब प्रजा सुखी रहे वो उपाय करूं। ए लक्ष्य सोच नाव धरना, और लक्षण मेरा ये है कि नाव के लिए सोच करके और मैं धारण करूं, हरि की भक्ति करूं। अब महाराज फिर समझाते हैं राजा को, हे राजा तुम लेता हो कन देता सोई, करता हो क्या करता होई, सूता हो कन जागो राजा, है शर्म के नहीं घट लाजा। हे राजा तुम लेते हो या देते हो, तुम करता हो कि या करता हो, तुम सोते हो या जागते हो, हे राजा तुम्हारे घट में शर्म लाज है कि नहीं, इसका जवाब दो। अब राजा महाराज से राजा कहता है महाराज से, हो स्वामी जी लेता हूँ मर देता सोई, करता हो या करता होई, सूता हूँ पड़ जागूँ स्वामी, तुम जानत सब अंतर जामी। हे स्वामी जी मैं लेता भी हूँ और देता भी हूँ, करता भी हूँ और अकर्ता भी हूँ, सूता हूँ पर जागता भी हूँ। हे स्वामी जी तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। अब महाराज फिर कहते हैं, राजा को समझाते हैं, हे राजा क्या तुम लेवो क्या तुम देवो, कैसे करता या करता रहेवो, कैसे सूता कैसे जागो, कैसे जगत काम को धागो। हे राजा तुम क्या लेते हो क्या देते हो, कैसे करता हो किस विधि से अकर्ता रहते हो, और कैसे तुम सोते हो और किस रीत से जागते रहते हो, और कैसे जगत के काम के लिए जगत का काम कैसे करते हो। तो राजा कहता है, हो स्वामी जी देऊं तन मन धन जन के ताई, लेऊं गुण सतो गुण माई, जागृत रीत याद किया जोई, सूता राम भरोसे सोई। हे स्वामी जी मैं देने में तुम तन मन धन जन के लिए देने का भाव है मेरा, और जन से गुण लेने का सतोगुण लेने का काम जो है, सतोगुण लेता हूँ मैं जन से, और जागृत रीत आदि की है, और सोता हूँ तो राम भरोसे सोता हूँ। हो स्वामी जी करता राजयनी तय करता, जीत हमारे जीवन मरता, काम हमारे रक्षा करनी, लज्जानी तयनी तन धरणी। हे स्वामी जी मैं कर्ता पद से तो राज का काज करता हूँ, और अकर्ता में मैं अनीति नहीं करता, और जीत हमारे जीवन मरता। काम हमारा क्या है, रक्षा करना प्रजा का, ये हमारी करनी है, और लज्जा नित है मेरे, अनीत न धरणी, अनीत नहीं धरना, अनीत धारण नहीं करता हूँ, ये लज्जा है। अब महाराज फिर राजा से कहते हैं कि हे राजा या तो बात असल नहीं होई, आवागमन मिटे नहीं कोई, मैं कहूँ ज्ञान धार तू राजा, ज्यों सब ही सरे तुम्हारे काजा। हे राजा ये तो बात असल नहीं है, आवागमन नहीं मिटेगा, तुम्हारी जो रीत बताई है तुमने विधि, इसमें आवागमन मिटने की विधि नहीं है। अब मैं जो ज्ञान कहता हूँ उसको धारण कर,
जब तुम्हारा कार्य सरेगा। हे राजा दीजय मन संतन के ताई, लीजय भेद ब्रह्म को माई, करता हो या भजन सो कीजे, आशा त्याग या करता रीजे। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं राजा के लिए कि हे राजा, देने का भाव तुम्हारा है, उनमें मन संतन के लिए अर्पित करो, और संत से भेद लो ब्रह्म के माय में मिलने के लिए। करता हो के तुम भजन करो, और अकर्ता हो के आशा का त्याग करो। हे राजा जागो ज्ञान उदय कर भाई, सो जाय समाधि लगाई, 84 की शर्म रखाओ, लज्जा काल कुलक्ष गमाओ। हे राजा, जागो कैसे कि तुम्हारे घट में ज्ञान उदय हो जाए, तो तुम्हारी ये जागृत अवस्था सही है, और सोवो जाए समाधि लगाई, सोवो तो समाधि में सोवो, 84 की शर्म रखो घट में, लज्जा काल कुलच्छ गमाओ, कुलच्छ के लिए दूर करो। अब राजा फिर कहता महाराज से, हो स्वामी जी या तो बात जोग की होई, गृहस्था सुन सजे न कोई, त्याग जगत ग्रह बन में जावे, से जोगी कुआ पद कुआ पावे। अब राजा कहता है, हे सतगुरु जी महाराज, ये तो बात आपने जो कही है वो जोग की है, गृहस्थ जो गृहस्थी में है वो कैसे धारण करे, इसके लिए जगत का त्याग करके, जगत और ग्रह का त्याग करके वन में जाए, तब जोगी वो पद के लिए पाए जैसे आप बताते हैं। अब सतगुरु महाराज समझाते हैं फिर राजा के लिए, हे राजा जोग मोक्ष नहीं जावे, नहचे जब तब जब रो खावे, जंगल गया मोक्ष जे होई, तो बन का जीव मिले उड़ सोई। हे राजा, तुम योग की बात जो समझी है तुमने, वो योग मोक्ष नहीं जावे, योग की साधना करने वाला मोक्ष नहीं जाता, मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष नेचे जब तब जम रो खाओ, निश्चय ही उसके लिए जम जो है वो खाएगा। जंगल गया मोक्ष जो वही, और जंगल जाने से, ग्रह का त्याग करके जंगल में जाने से मोक्ष हो जाए, तो वन में रहने वाले जीव सब उड़ के मोक्ष में ही पहुंच जाए। तो राजा कहता है फिर से महाराज से, हो स्वामी जी बन का जीव भेद नहीं जाने, राम नाम मुख कबहु न आणे, ओ तो वरथ दाय नहीं आवे, बिन बन गया मोक्ष के म पावे। अब राजा कहता है, हे सतगुरु जी महाराज, बन का जीव भेद नहीं जानता है, राम नाम मुख से वो कह नहीं पाता, कहने का भेद उस पर है नहीं। तो जो आपने बात बताई है, अर्थ मेरी दाय नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बिना बन गए मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएगी। तो हे राजा भजन भेद सतयो होई, ग्रह यार बन सत नहीं कोई, भजन भेद का सुन सिद्धकारा, ग्रह त्याग दोनों सुन्यारा। हे राजा, एक बात सुन तू, भजन भेद सत्य यूं हुई, भजन का भेद जो है वही सत्य है, ग्रह और वन का कोई कारण नहीं है। ग्रह में रहना या वन में रहना ये सत्य नहीं है। भजन भेद का सुन इदकारा, जो भजन का भेद है वही इदक है, और ग्रह और त्याग दोनों से न्यारा है। ग्रह में रहे चाहे वन में रहे, भजन करने से ही मोक्ष होगी। कैसे? विश्वामित्र बन का जोगी, वाष्ठ मुनि ग्रह संजोगी, आदि तपस्या गुरु कुदीनी, एक पलक सत्संगत लीनी। हे राजा, विश्वामित्र तो वन में वास करते थे, योग की साधना किए थे, और वशिष्ठ मुनि ग्रह में रहते थे और निज नाम की भक्ति करते थे, राम नाम की।
विश्वामित्र ने तपस्या करके जब आए जंगल से, तो आधी तपस्या गुरु के लिए गुरु दक्षिणा में दान में दे दी वशिष्ठ जी को। तो वशिष्ठ जी ने एक पलक की संगत उनके लिए दी, एक पलक की संगत दी। अब 60,000 वर्ष की तपस्या करके आए विश्वामित्र, 30,000 आधी तपस्या उनको दान में दे दी। और गुरु उस समय समाधि अवस्था में थे, उन्होंने एक पलक उठाकर देखा उनकी तरफ और फिर अपनी आंख बंद करके समाधि में लीन हो गए। तो आगे क्या होता है, प्रीत घटी यार मन पिसतायो, समझे नहीं बिसन समझायो, हरि की माया तोय भरमावे, जाए सेंस पर न्याम चुकावे। तो विश्वामित्र के प्रीत घटने लगी गुरु की तरफ से कि बताओ, हमने 30,000 वर्ष की तपस्या दान में दे दी और गुरु ने क्या एक पलक उठा के देखा, फिर आंख बंद कर ली, कुछ हाल चाल हमारा नहीं पूछा। तो मन में पछताने लगे, कहाँ हमने इतनी बड़ी तपस्या 30,000 वर्ष की दान में दे दी। अब उनके लिए बड़ा पछतावा हो रहा है कि हमें मिला कुछ नहीं इसके बदले। समझे नहीं विष्णु समझायो। तो जब वो विष्णु के पास गए, विष्णु ने समझाया तो उनके लिए फिर भी दाय नहीं आई उनकी बात कि हरि की माया तो भरमावे, कि हरि की माया तुमको भरमाए रही है। अब तुम्हारा न्याय जो है शेष जी पे जाओ, वो न्याय चुकाएंगे। तो विश्वामित्र के तो उतावले थे कि हमारा न्याय हो, कि हमने 30,000 वर्ष की तपस्या दान में दी, गुरु ने एक पल के लिए अपने हमको दृष्टि भर जोया, तो इनमें से हमारा निर्णय करो, मिलना चाहिए हमको कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ भारी है। तो शेष जी पे पहुँचे। सारो धरण से सयूं बोल्या, तप के जोर ब्रह्मंड तोल्या, 10 के धरण मुनेश्वर धूजो, सतगुरु शब्द साच कर पूजो। शेष जी ने कहा कि हम तुम्हारा न्याय तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी का भार हम धारण किए तो न्याय तुम्हारा करें कैसे। तुम पृथ्वी का भार थोड़ी देर के लिए धारण करो, हम तुम्हारा न्याय करें। तो उन्होंने विश्वामित्र ने कहा कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने पृथ्वी का भार धारण करने के लिए अपना बल लगा दिया। तो शेष जी ने कहा कि हम जो कुछ तुमने तप किया उसका जोर लगा दो। जब उन पर नहीं रुकी तब उनके बल पे, तो तप का बल लगा दिया। तप के बल से भी वो धंसे जा रहे हैं नीचे के लिए। तो शेष जी ने कहा कि रोक ली पृथ्वी, बोले नहीं रोक पा रहे हैं। तप का हमने अपना जो तप किया था वो पूरा बल लगा दिया। 10 की धरण मुनेश्वर धीजो, धरणी के भार से विश्वामित्र जी धूजने लगे। तो उन्होंने कहा तुमने सदगुरु महाराज के लिए जो तपस्या दी वो भी ले लो वापस, उसका भी बल लगा दो। वो भी वापस ले ली, उसका भी बल लगा दिया, तो वो भी धरणी का भार नहीं ग्रहण कर पाए वो। तो कहा सदगुरु ने तुमको कुछ दिया, बोले हाँ एक पल की हमको संगत दी, बोले उसको याद कर लो। तो सतगुरु शब्द साच कर पूजो। तो सतगुरु शब्द के लिए जब उन्होंने याद किया तो पृथ्वी 1.25 हाथ ऊपर उठ गई। तो अब उन्होंने कहा शेष जी अब न्याय हमारा चुकाओ। शेष जी ने कहा न्याय करने के लिए कुछ बाकी रह गया क्या? तुमने अपना बल लगाया, पृथ्वी नहीं रोक पाए, अपना तप का बल लगा दिया तब भी नहीं रोक पाए, गुरु को 30,000 वर्ष की तपस्या दान में दे दी, उसको भी वापस लेके लगा दिया, उसका भी बल लगाया तो भी नहीं रोक पाए, और गुरु ने तुमको एक पल की संगत दी, उस पल को याद, उस संगत को याद करके तुमने उसको लगाया जब, तो 1.25 हाथ पृथ्वी ऊपर उठ गई। तो न्याय करने के लिए अब क्या शेष बचा? न्याय तो तुम्हारा हो गया। तो उपजी प्रीत डिम्ब निवार्यो, साध संगत मिल कारज सार्यो, ग्रह में हो तो जनक वे देही, सुख देव जोगी परम स्नेही। जब शेष जी ने न्याय कर दिया तो उनके तब हृदय में प्रीत उपजी और डिम्ब जो पाखंड आ गया था उसका निवारण हो गया। ये साध की संगत का गुण है कि उनका कारज सर गया। अब दूसरा दृष्टांत सुनो। गृह में हो तो जनक वैदेही, राजा जनक गृह में रहते थे और उनके शिष्य जो थे सुखदेव, वो जोगी
योग साधना की थी उनने। संसार में जन्म लेने के बाद तुरंत जो है वो चले गए साधना करने, योग की साधना करने। त्यागी तपिय सदा बनवासी, जल मत ग्रह भयो उदासी। अटक्यों विवाण व्यास के आयो, व्यास वेद गुरु जनक बतायो। तो संसार में जन्म लेने के बाद सीधे तप करने के लिए जंगल में चले गए, ग्रह का त्याग कर दिया। तो उनके लिए विमान आया, फिर अंत में विमान आया। विमान पे जब जा रहे थे तो अटको विमान व्यास के आयो, एक जो हद तक पहुंच गए वो विमान उनका पहुंच गया, उसके आगे विमान को इजाज़त नहीं मिली, अटक गया। तब अपने पिता, उनके पिता थे व्यास जी महाराज, व्यास जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा हम क्या करें, पूरे जन्म तो हमने भक्ति की, हमारा विमान अटक गया। बोले तुमने गुरु ने धारण नहीं किए। बोले किसको बनाए? तो कहा तुम्हारे गुरु धारण करने लायक जनक हैं, उनके पास जाओ, राजा जनक। सुख देव जति जनक गुरु राया, भक्त भेद ले मोक्ष सिधाया। ग्रह त्याग की कहायद काई, नारद के गुरु जी वर भाई। तो विचार करो राजा, सुखदेव तो जति थे, संसार में जन्म लेते ही जंगल में चले गए और पूरे जीवन जो है योग साधना की। अब उन्होंने जनक को गुरु धारण किया, जो ग्रह में रहते थे, राजकाज भी देखते थे। भक्त भेद ले मोक्ष सिधाया, तो राजा जनक से भक्ति का भेद लेके जब सुखदेव के लिए मोक्ष मिली, तो इसमें ग्रह और त्याग की बात इधर कहाँ है? भजन का भेद ही इधर है। और दूसरी बात समझो, नारद के गुरु कौन थे? नारद के गुरु तो झींवर थे, तो पल में 84 काट दी। राजा अमीर से ऋषि दुर्वासा, वो बनवासी वो गिरह उदासा। दियो श्राप सुदर्शन वायो, उलटो चक्र उसी के आयो। हे राजा, एक राजा अमरीश थे और एक राजा ऋषि थे। एक राजा अमरीश थे और एक दुर्वासा ऋषि थे। तो दुर्वासा ऋषि तो वन में वास करते थे और योग की साधना करते थे, और राजा अमरीश ग्रह में रहते थे, ग्रह में रह के भक्ति करते थे। तो दियो श्राप सुदर्शन वायु, तो दुर्वासा ऋषि के लिए एक बार जो है वो क्रोध आ गया। चिड़िया जय जयकार कर रही थी उनकी, राजा अमरीश की। तो उन्होंने अपनी जटा से कृत्य ऋषि जटा पटकी और कृत्य ऋषि को उत्पन्न करके अपने जोग बल पे और राजा अमरीश पे भेज दी कि योग साधना तब पूरा जीवन तब मैंने किया, जय जयकार उनकी हो रही, जाओ अमरीश के लिए मार दो। अब अमरीश को मारने के लिए कृत्या देवी के लिए जो प्रकट किया वो मारने को चली। उधर जब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अमरीश भक्त की रक्षा करने श्री कृष्ण का सुदर्शन आ गया। श्राप सुदर्शन वायु, तो सुदर्शन उनके पीछे पीछे जो मारने के लिए चलने लगा। पहले तो जो कृत्य ऋषि थी उसको मारा, फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया सुदर्शन चक्र, उल्टो चक्र उसी के आए। अब वो चक्र जो है दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा। पूरी पूरी हर पास पुकारे, जन को द्रोही कौन वारे। अब पूरी पूरी हर पास पुकारे, सबके पास गए, वो ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, किसी ने उनकी सहाय नहीं की। विष्णु भगवान के भी पास पहुंचे कि सहाय करो, हे हरि सहाय करो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ ऋषि राय के पासा, भग से चूक मिटे भवतास त्रासा। कि हे दुर्वासा ऋषि से कहा कि तुम्हारी सहायता कहीं नहीं मिलेगी तुमको, तुम राजा अमरीश के ही पास जाओ, उनसे अपनी विनती अर्ज करो, जब तुम्हारी त्रास मिटेगी। मैं जन्म मेरे माही, भगवत भक्तायंतर को नाही।
कि मेरे से भी सहायता नहीं मिलेगी। विष्णु भगवान ने कहा मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जन्मे जन मेरे माही, मैं जन्मे समाया हूँ और जन मेरे में है। भगवत और भक्त में कोई अंतर नहीं है। जो जन का द्रोही है उसकी सहायता मैं भी नहीं कर सकता। जब और ऋषि राजा के आयो, मेटी त्रास गुनाह बगसायो। जब वो ऋषि जो है विष्णु भगवान की बात मान करके, क्योंकि कहीं से उनको आशा मिली नहीं, निराश होकर राजा के ही आगे पहुँचे, राजा के सामने पहुँचे हाथ जोड़ के विनती करने वास्ते। तो देखते हैं राजा पहले से ही उनके लिए कह रहे हैं, राजा ऋषि की सहाय हो, ऋषि की सहाय हो। तो उनकी जो त्रास थी और गुनाह जो है तब बख्शीश हुई। तो हे राजा, शिव रे राम जके बड़ भागी, क्या गिरही क्या बैरागी। और एक जांजुल ऋषि नामा, तुलाधार बाणो ग्रह धामा। हे राजा, जो सिमरण राम नाम का सिमरण कर रहा है वही बड़ भागी है, चाहे वो घर में रहे चाहे वो बैरागी है। अब एक और उदाहरण सुनो। और एक जांजुल ऋषि नामा, एक जांजुल नाम के ऋषि थे और एक तुलाधार बनिया थे, जो गृह में रह के अपना कार्य करते थे और भक्ति करते थे प्रभु की। तो वन में जोग लगाई ताली, मन पवना थिर किया कपाली। खुलियो ध्यान गर्भ मन आयो, सुर नर पंखी सराबे वाणो। तो जो जांजुली ऋषि थे वो वन में उन्होंने योग की साधना की और बहुत समय तक जो समाधि में रहे। मन पवन जो स्थिर कर लिया, प्राण जो है कपाल पे उनका पहुंच गया। आज बहुत काफ़ी समय के बाद उनका जब ध्यान खुला तो उनके मन में गर्व आ गया। गर्व क्या आ गया? सुर नर पंखी सराबे बाणो। गर्व ये आया उनके मन में आया कि साधना तो योग साधना मैंने बहुत लंबे समय तक की है, लेकिन उस वृक्ष पे क्या है, जो पशु पंखी थे वो उनकी सराहना कर रहे थे। सुर नर पंखी सराबे बाणो, तुलाधार बनियों की बनिया की सराहना कर रहे थे। धिन तुलाधार धिन तुलाधार। तो जांजुली ऋषि ने के लिए गर्व ये आया कि साधना योग साधना मैंने करी है जंगल में रह के, तो मेरी धिन कोई नहीं कहता है। जो तुलाधार बनिया घर में रह के गाँव में रहता है, गृहस्थी में रहता है, उसकी सराहना कर रहे हैं पशु पक्षी सब। तो जब तपसी काशी चल आयो, तुलाधार घर बैठो पायो। जब तप जोग तजाय अभिमाना, तुलाधार को चीन्यो ज्ञाना। तब वो योग की साधना करने वाले जांजुल ऋषि वहाँ से अपने ध्यान से उठे और काशी पहुँचे, तुलाधार बनिए के घर पहुँचे। तो तुलाधार बनियो वहाँ अपने घर पे था। उनसे जब तब जोग तजा अभिमाना, उन्होंने जाप किया, तप किया, योग की साधना की, उसको तज दिया, अभिमान उनका जाता रहा और तुलाधार बनिए पे जो नाम की गम थी वो भेद लिया और उनको गुरु बनाया। तो गुरु प्रताप भक्ति घट जागी, ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लागी। और सुनो एक कुर कटराया, ऋषि पुंडलीक जहाँ चले आया। तो हे राजा, गुरु प्रताप भक्त घट जागी। जांजुली ऋषि जब तुलाधार बनिए पे आए, उनको गुरु धारण किया, तो उन पर नाम की गम थी। गुरु प्रताप भक्त घट जागी। गुरु के प्रताप से जांजुली ऋषि के घट में भक्ति जागृत हुई और ब्रह्म समाधि लगी और ब्रह्मांड में पहुंच गए। बौर सुनो एक कुरकुट राया। अब दूसरा दृष्टांत सुनो। हे राजा, एक कुरकुट नाम के राजा थे और एक ऋषि थे जिनका नाम था पुंडलीक। तो पुंडलीक ऋषि कुरकुट राजा के पास चल के आए। कैसे आए? 68 तीरथ सब ही यकीना, कुरकुट के घर वासालीना। जब बूझे तीरथ को वासी, यासुओं को सिकता गंग काशी। अब वो पुंडलीक ऋषि
68 तीर्थ पे स्नान कर चुके थे। उन्होंने संकल्प लिया कि जितने तीर्थ हैं सब पे मुझे स्नान करना है, तो 68 तीर्थ पे स्नान कर चुके थे। अब सब आगे गंगा स्नान करने के लिए उनका विचार आया, तो चलते चलते रहा, चलते चलते शाम हो गई। तो उन्होंने सोचा अब शाम हो गई तो रात्रि के लिए कहीं विश्राम करना चाहिए। तो राजा कुरकुट के घर उन्होंने विश्राम वास्ते पहुंचे। कुरकुट के घर पहुंचे तो जब पूजे तीर्थ को वासी यहासु कोस कृता गंकासी। जब भोजन प्रसाद पाने के बाद विश्राम कर रहे थे तो पुंडलिक ऋषि राजा कुरकुट से पूछने लगे कि यहाँ से कोस किता गंगासी, कि मैं 68 तीर्थ पे स्नान कर चुका हूँ, बस गंगा स्नान करने को शेष है। अब ये बताओ कि मुझे सुबह गंगा स्नान करने जाना है, यहाँ से कितनी दूर है, कितने कोस है? तुम तो यही मैं तो बहुत दूर से चल के आया हूँ, इसलिए मुझको ज्ञान है नहीं। आप बताओ यहाँ से गंगा कितने कोस है? तो कुरकुट राजा बोले, कोस 5 पर निकट बताई, देखी नहीं सुनी ऋषि राई, उपजी ग्लान गवा चल आई, देखत देव कन्या हो जाई। तो कुरकुट राजा ने कहा कि 5 कोस है। कुरकुट राजा ने कहा पुंडलिक ऋषि से कि निकट ही है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 कोस पर है। लेकिन मैंने देखी नहीं है, सुनी है लोगों से कि 5 कोस है, मैं कभी गया नहीं। अब ऋषि के गिलानी ऊपर आ गई माय में। ऋषि की गिलानी यूँ आ गई कि मैं 68 तीर्थ पे स्नान करके इतना भ्रमण कर रहा हूँ मैं, और इतनी दूर से चल के आया हूँ गंगा स्नान के वास्ते, और ये कैसा राजा है कि बता रहा है कि निकट है, 5 कोस है, और मैं कभी गया नहीं, मैंने देखी नहीं है, सुनी है। गिलानी उनके माय में आई कि मैं कहाँ ऐसे निकृष्ट राजा के यहाँ भोजन मैंने जीम लिया, कहाँ मैं निकृष्ट राजा के यहाँ विश्राम ले लिया मैंने। ऐसी गिलानी के भाव आ रहे थे उनके माय में। तब तक देखते क्या है कि थोड़ी देर में उपजी गिलान गंवा चले आई, देखत देव कन्या हो जाई। जब गिलानी के भाव आ रहे थे उसी समय गाय का रूप धारण किए 3 गाय चल के आ रही हैं। दूर से देख रहे हैं पुंडलिक ऋषि की 3 गाय आ रही हैं राजा कुरकुट की दिशा, राजा कुरकुट का जहाँ निवास था उधर के 3 गाय आ रही हैं। और पास में आते आते वो गाय का रूप से वो देव कन्या हो गई तीनों। रंभा एक स्नान करावे, कलश भरे एक भवन बुरावे, हे राजा ये कहा अचंभा, पशुआ जूण भई कुण रंभा। अब वो क्या देखते हैं पुंडलिक ऋषि, एक रंभा थी, एक मेनका, एक ओरसी। तो रंभा एक स्नान करावे, एक तो देव कन्या स्नान कराने लगी, और एक कलश भर के ला रही है, और एक राजा का जो भवन है उसमें बुहारू दे रही है। तो अब ये कृत्य देखते देखते उनके मन में बड़ा अचंभा आया। किसके? पुंडलिक ऋषि के। तो राजा कुरकुट से पूछने लगे कि हे राजा ये कहाँ अचंभा, पशुआ जूण भई कुणरंभा। हे राजा मैं ये क्या अचंभा देख रहा हूँ कि दूर से आते हुए मैंने इनको पशु रूप में देखा कि 3 पशु रूप में 3 गाय चल के आ रही हैं, और इनकी जूण पलट के ये रंभा हो गई, देव कन्या हो गई तीनों। हे राजा ये क्या अचंभा है? तो कुरकुट कहे इसी को ही बूझो, तुम हम नहीं और कोई दूजो। तो राजा कुरकुट ने कहा कि हे ऋषि तुम ही पूछ लो इनसे कि कौन हो तुम, यहाँ तुम हो और हम हैं, और तो कोई है नहीं, तो इसमें लाज कुछ नहीं है पूछने में, आप स्वयं पूछ लो इनसे। तो जब ही ऋषि पूजे फिर संगा, मैं काशी गोदावरी गंगा। तो ऋषि ने, पुंडलिक ऋषि ने पूछा कि हे देव कन्या आप कौन हैं जो पशु जूण में आ रही थी और देखते देखते देव कन्या हो गई? तो उन्होंने आवाज़ दिया कि एक ने कहा मैं काशी हूँ, एक ने कहा मैं गोदावरी हूँ, तीसरी ने कहा मैं गंगा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम फिर ऐसा कृत्य तुमने क्यों किया जो
पशु जोड़ में आते आते अब तुम देव कन्या होंगे, इसका क्या है, यहाँ क्यों आई? तो अब वो तीनों जवाब दे रही हैं, काशी, गोदावरी और गंगा, कि दुनिया पाप करे मोहिराए, पशुआ जूण बरण भयो काले, ये हरिजन परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप हुए दूरा। हे ऋषिराय, दुनिया पाप करती है और मेरे माय में जो है वो पाप धुलने के लिए स्नान करने जाती है, तो उनके पाप के गुण के द्वारा पशु जूण पाई, वर्ण हमारा काला हो गया। और अब यहाँ आने का कारण सुनो ऋषि, ये हरिजन हैं, पूरे परमेश्वर हैं, परमेश्वर रूप हैं ये, दर्शन किया पाप हुए दूर। इनके दर्शन करने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए हम इनके आश्रम में उनकी सेवा करने वास्ते आए। कि यो सुन ऋषि आश्रम चले आयो, भक्ति करी घर में हरि ध्यायो। तो अब ये प्रसंग सुनने के बाद पुंडलीक ऋषि का भ्रम दूर हो गया और गंगा स्नान का विचार उन्होंने त्याग दिया, और राजा कुरकुट से उन्होंने भक्ति का भेद लिया, उनको गुरु धारण किया, भक्ति का भेद लिया, और फिर वो ऋषि अपने आश्रम पे आ गए और भक्ति करी और घर में ही हरि के लिए ध्याया, भजन किया। बहुरे कहूँ एक हरि को दासा, वाराणसी बसे रे दासा। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल के लिए समझाते हैं कि एक और दृष्टांत सुनो, तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हुआ है तो। एक हरि के दास और थे जो वाराणसी में वास था, उनका रैदास उनका नाम था। पोत्री परणी न्योत बुलाई, देह धार गंगा घर आई, साची भक्ति सदा हरि संगा, कठौती माय प्रगटिय गंगा। तो रैदास भगत ने पुत्री का परणावा, पुत्री का विवाह जो कर रहे थे, उसमें न्योत के गंगा को बुलाया। तो गंगा उसमें देह धारण करके उनके घर आई। तो हे राजा, सांची भक्ति सदा हर संगा, जिस पे सांचा हरि का नाम है, सांचा भेद है भजन का, तो सांची भक्ति सदा हर संगा, उसके जो सांची भक्ति कर रहा है वो सदा हरि उसके संग, सदा हरि संग ही हैं। सांची भक्ति करने वाले के हरि सदा संग हैं। कठौती माय प्रगटी गंगा, कठौती माँ प्रगटी गंगा, ये भी प्रसंग जो है उन्होंने बताया, उनका खूब जो है प्रमाण दिया रैदास भगत ने। ध्रुव प्रहलाद ध्यान बन कियो, हर जी राज हट कर दियो। और ध्रुव प्रहलाद इन्होंने वन में ध्यान किया, तो हरि ने उनको राज तो दिया, लेकिन हट के द्वारा हठ योग किया उन्होंने। तो आज भी ध्रुव तारा करके अटल, ध्रुव तारा अटल है, उनका नाम जो है आज भी लिया जाता है, वो देखो ध्रुव तारा अटल है। घर में नाम कबीरा भाई, सकल भेष में फिरे दुहाई। और कबीर साहब ने घर में रहकर भक्ति की, गृहस्थ में रहकर, तो जितने भी भेष हैं सब में कबीर साहब का नाम लिया जाता है, बड़े आदर भाव से, सब में उनकी दुहाई दी जाती है, उनकी महिमा करते हैं सभी। ऊंच नीच में कारज को है, सूत कथा सन का दिक मोहे। ऊंच नीच में कारज सुको है, इसमें ऊंच नीच का कारण क्या है? सूत कथा सन का दिक मोह है। अब राजा कहता है महाराज से, हो स्वामी जी मोय भरम मिटायो, ग्रह त्याग समता कर गायो। अब तुम काज हमारो कीजे, सतगुरु दीक्षा दीजे। कर प्रणाम चरण गह लिया, सतगुरु हाथ शीस पर दिया। अब राजा चंदूलाल का भ्रम दूर हो गया और सतगुरु सुखराम जी महाराज के चरणों में, चरण शरण में आ गए। कहते हैं राजा कि हे स्वामी जी मोय भ्रम मिटायो, हे स्वामी जी मेरा भ्रम तुमने सब दूर कर दिया। ग्रह और त्याग का समता कर गायो, दोनों का आपने निर्णय कर दिया।
कृपा करके अब तुम काज हमारो कीजो, हमारा काज कर दो, अब आवागमन से रहित कर दो हे सतगुरु जी महाराज, दीक्षा दो मेरे लिए। और प्रणाम किया सतगुरु महाराज के चरणों में और कहा मुझे शरण में ले लो। सतगुरु हाथ शीश पर दिया, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने उनके शीश पर हाथ दिया और दीक्षा दी। तो दीक्षा ली वीरा मलवा लागी, भक्त पुरातम हृदय जागी, बागा तूर सूर घटऊगा, लागो ध्यान परम पद पूगा। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज से राजा चंदूलाल ने दीक्षा लेकर राम नाम से लिप लगाई। राम नाम से लिप लग गई तो पुरातम माने उनकी घट में जो है भक्ति का भेद जो है जागृत हुआ। और बागा तूर सूर घट होगा, तेमर अंधकार जो है ज्ञानता का दूर हो गया, घट में सूर उदय हो गया। लागो ध्यान परम पद होगा, ध्यान लगा उनका और परम पद में पहुंचे। तो करणी न से सजो होई, आप समान करे गुरु सोई। अब तुम कहो करूं गुरुदेवा, तन मन लिया करूं मैं सेवा। तो करणीहीन शिष्य जो हुई, महाराज समझाते हैं शिष्य तो करणीहीन है, आप समान करें गुरु सोई। गुरु का पराक्रम है जो गुरु आप समान कर लेते हैं शिष्य को। अब तुम कहो करूं गुरुदेवा, हे गुरुदेव जी महाराज आप अब जो कहो मैं वही करूँगा। तन मन लिया करूं मैं सेवा, मैं तन मन सब आपके अर्पित है, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। तो साचा सतगुरु शिष्य को कर ले आप समान, दूजा गुरु सुख राम के कन पुकारा ज्ञान। हमारा समझाते हैं साचा सतगुरु शिष्य को, साचा सतगुरु शिष्य के लिए आप समान कर लेता है, जो समर्थ गुरु है आप समान कर लेते हैं। दूजा गुरु सुखराम का कन पुकारा ज्ञान, दूजे गुरु जो है महाराज समझाते हैं कान में मंत्र देते हैं, नाम बताते हैं, 2 नाम 3 नाम 5 नाम कान में मंत्र दे के कहते हैं अब किसी को बताना नहीं। तो महाराज समझाते हैं कान में मंत्र देने वाले वो कनफुक का गुरु हैं, वो हद के गुरु हैं, इनके भेद से परम मोक्ष नहीं मिल सकती है जीव के लिए। इत राजा का संवाद संपूर्ण।